मैं आपको बताऊं, सरकार ने दबाव में कहीं काम नहीं किया है। आज के दिन ये सरकार एजुकेशन, हायर एजुकेशन लोग इंडिया में लें, उसके लिए लोन में 3% सब्सिडी देती है। पहले आप बोलते हैं कि भारत के डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, हमारे लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में जो प्राइवेट 500 कंपनियां हैं, उसमें 1 करोड़ लोग वहां पे इंटर्नशिप करेंगे, उससे लोगों के अंदर में ट्रेनिंग की भावना जागेगी। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो तीनों स्कीम लाई गई है वो अभूतपूर्व है। अगर आप देख ले, पहले में 1 महीने की, बाद में आप 2 साल तक, और उसके बाद में आपको 4 साल तक EPFO का फायदा मिल रहा है, जो कि अभूतपूर्व है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत तरीके से बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अमाउंट बढ़ाया गया है। स्किल डेवलपमेंट में 1000 नए IIT को बढ़ाने की बात करे हैं। और स्किल डेवलपमेंट के बाद में अगर आप स्टार्टअप खोलते हो तो आप एंजल टैक्स आपको हटाया जा रहा है। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनके लिए जॉब बढ़ाने की बात हो रही है। मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख हर तरीके से चौमुखी विकास हो रहा है। ये बातों में 2047 पंडित नेहरू जी, अरे कहाँ बोला बेकार की बातें करते हैं। मैंने आगे बोला, एक बोलते तो यही सुनिए, ये ज्यादातर अपना समय बर्बाद जाकर अब तक का डाटा देना पड़ेगा। वर्तमान और अभी मुझे डाटा देना होगी, लेकिन आप बच के निकल नहीं सकते। बचन नहीं, यहाँ में एक ऐड करूंगा। देखिए, देश तो इसलिए भूखा नहीं है क्योंकि हम 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, और इस जगह पे जो मायाजाल पे हम खड़े हुए हैं, वो रोड धरातल पे जो कह रहे थे रोड नहीं बनी है। 60% इंक्रीज NH में अभी हुआ है, 70% रूरल रोड में इंक्रीज अभी हुआ है। 4 गुना मेट्रो जो दोनों तरफ से जा रही है वो अभी हुई है। पावर जो हम शॉर्ट सप्लाई पे होते थे, यूपी में आज तक के ऑफिस में हम जाते थे तो जनरेटर की धुआं सुनती थी, आज वहां पे जनरेटर नहीं चलता। पूरे देश में पावर है, नल से जल हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी है। उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार के साथ बार 10% एक आंकड़ा पढ़ते हैं, कागज पर 50 लाख करोड़, पर जब लोगों के हाथों भोजन को मिल काम रहा है, घर मिल रहा है, नल मिल रहा है, सड़क मिल रही है, गैस मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है। तो मैं आपको बताऊं, पैसे लौटाने की, पहले वो कह रहे थे कि हमारे GST के पैसे नहीं आते, फिर किसी और चीजों के नहीं आते। कोई चीजें अगर किसी चीज पे बेस्ड है, कहीं आपको कुछ बताना है, उसके बाद में आपको कुछ रिपोर्ट्स भेजनी है, आपको कुछ कंप्लायंस भेजनी है, कंप्लायंस नहीं भेजेंगे और बोलेंगे इसके पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि ये चीजें हैं, आपकी ये कंप्लायंस बाकी रहती है। आप रोड के लिए पैसे दे दिए गए और आपने रोड बनाई नहीं, और उसकी कंप्लायंस जब तक नहीं भेजेंगे और आप उसको बकाया दिखाते रहेंगे, ये नहीं चलता। पर मैं सेकंड चीज अभी बॉम्बे की बात करूंगा। बॉम्बे की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आपको देखिए। बॉम्बे में एक बुलेट ट्रेन की चालू थी, उसके लिए इन लोगों ने कभी भी आगे पहल नहीं करी, रोकने का पूरा प्रयास किया। दूसरा, पूरी बात खत्म होने दीजिए। गोरेगांव तक एक रेल की परियोजना चलती है, उसके लिए लैंड की प्रॉब्लम आती है। गोरेगांव से उसको बोरीवली तक बढ़ाने की बात आती है, पूरे बॉम्बे के लोग परेशान है। पर इन लोगों ने लैंड नहीं देने की कोशिश करी कि हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को रोकेंगे। तीसरी चीज आपको बताऊं, कोकण के बहुत लोग आज बॉम्बे में रहते हैं, वो त्रस्त है, उनके लिए एक बॉम्बे के अंदर में बाईपास बनने की बात आई, उसकी जमीन नहीं दी। आज के वहां पे ये गवर्नमेंट आने के बाद में जमीन दी है, तो पिछले 3 महीने पहले वो बजट पास हुआ है, और कोकण के लोग अब सीधे के सीधे जा पाएंगे, उनको वासी तक जाकर के नहीं बैठना पड़ेगा। 3 बातें